तारीख को ये घर में कोई मत रहना, क्योंकि 12 तारीख को लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां पहुंचेगा। सुरक्षा चाहे उतनी बढ़ा ले, उस दिन इसके घर में भी घुसा जाएगा। घर पर बुलडोजर नहीं चलता है राज्य सरकार द्वारा, तो हमारी अपेक्षा है तो उस दिन हम बुलडोजर और ट्रैक्टरों के साथ इसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। संपत्ति को, जितनी भी संपत्ति है इस राष्ट्रद्रोही अपराधी की, वो सारी संपत्ति का नाश करके ही हम मैदान छोड़ेंगे। श्री महाराणा सांगा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। आपको और हम सभी को, सनातनियों को भी गद्दार कहा जाता है। घर में घुस के जवाब देना पहुंचे थे हम उसको, लेकिन उसके पुत्र द्वारा, रणजीत सुमन द्वारा कुछ गुंडे वहां पर षड्यंत्र के तौर पे ऑलरेडी बुलाए गए थे। उन्होंने पत्थरबाजी कर कर हमारे करणी सैनिकों को जख्मी किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ। अपनी टिप्पणी करते हैं तब उनको संविधान याद नहीं आता है क्या? तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति की सदस्यता खत्म की जाए राज्यसभा से। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना पड़ेगा। बहन, हमने माफी मंगवाई नहीं, हमें माफी चाहिए ही नहीं, माफी करने वाले नहीं है। हमको हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे इस सुमन लाल की, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे सुमन लाल की, और एग्जाम्पल सेट करेंगे भविष्य के लिए। बोलता हमारे सामने वो गद्दार बोलता हमारे महापुरुष को, हमारे सनातनियों को मुंह तोड़ दिया उसका, लेकिन वो वहां नहीं था। देश में इस वक्त एक विषय, एक मुद्दा जो चर्चाओं का विषय बन गया है और उस पर बहस इतनी तेज है कि देश भर में जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मांग है कि उस व्यक्ति द्वारा माफी मंगवाई जाए। बात चल रही है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान की, जो उन्होंने 21 मार्च को सदन में दिया। रामजी लाल सुमन द्वारा देश के एक वीर योद्धा राणा सांगा पर एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद से यह विवाद काफी बढ़ गया और अब देश भर में करणी सेना ने आह्वान किया है कि वो रामजी लाल सुमन से माफी मंगवा कर रहेंगे और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं। शेखावत साहब, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर लगातार आप लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद भवन में एक जज द्वारा हमारे महापुरुष भारत सम्राट श्री महाराणा सांगा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। आपको और हम सभी को, सनातनियों को भी गद्दार कहा जाता है। आप सुनिएगा, वो वक्तव्य जो दिया है वो सुनिएगा। उन्होंने हमारे महापुरुष को तो गद्दार कहा ही, लेकिन भारतवर्ष के समस्त सनातनियों को भी गद्दार कहा, और वो भी उस बाबरनामा के आधार पे, जो बाबरनामा बाबर के राजकाल में उनकी जो सत्ता थी उस वक्त उनके लोगों द्वारा लिखा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब लगातार पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी आता है हमारे महापुरुष देवी देवता और हमारे धार्मिक ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणी करके माफी मांग के चला जाता है। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि अब इस सुमन लाल को हम घर में घुसकर मुंह तोड़, हड्डी तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हुए। हमारी टीम वहां पहुंची, किंतु यह सुमन लाल वहां नहीं था। हम वहां पहुंचे, ये वहां नहीं था। घर में घुस के जवाब देना पहुंचे थे हम उसको, लेकिन उसके पुत्र द्वारा, रणजीत सुमन द्वारा कुछ गुंडे वहां पर षड्यंत्र के तौर पे ऑलरेडी बुलाए गए थे। उन्होंने पत्थरबाजी कर कर हमारे करणी सैनिकों को जख्मी किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ और हमारे उन योद्धाओं पर इन्होंने फरियाद दर्ज की, उसका भी हमें कोई अफसोस नहीं है। हम योद्धा हैं, आंदोलन है, फरियादें होगी, जख्मी भी होंगे, लेकिन पक्षपात रवैया रहा है और इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे योद्धाओं पर फरियाद की। लेकिन तहरीर
कल तहरीर हमने दी है, उसके पश्चात अभी तक एफआईआर नोट रामजी लाल जो है, ये सुमन लाल, उसके पुत्र रणजीत सुमन और 200 जो अज्ञात हमलावर थे उन पर नहीं हुई है। तो हम इनको जवाब देने के लिए मैदान में उतरे हैं और भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए अब एकमात्र हमारे पास विकल्प है, वो इनके घर में घुस के इनकी हड्डी तोड़ कुटाई की जाए ताकि भविष्य में घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। लेकिन शेखावत साहब, इस तरीके से तो हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। अभी भी जब आपने खुद ने ही कहा कि करनी सैनिकों द्वारा वहां पर हमला बोला गया और इसमें वो लोग भी चोटिल हुए हैं, प्रशासन को भी दखल अंदाजी इसमें करनी पड़ी। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूं, संसद भवन में ये सांसद महोदय जब अभद्र टिप्पणी करते हैं तब उनको संविधान याद नहीं आता है क्या? क्या संविधान उन पे लागू नहीं होता है क्या? राष्ट्रद्रोह है बहन, ये राष्ट्रद्रोह किया है इस व्यक्ति ने। हम तो ये अपेक्षा रखते हैं सभापति महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, ये अपेक्षा है हमारी कि तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति की सदस्यता खत्म की जाए राज्यसभा से। ये अपेक्षा है हमारी। आप समझने की कोशिश किए, जब इन्हें संविधान का कोई डर नहीं है तो हमें भी संविधान का कोई डर नहीं है। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना पड़ेगा बहन, और मैं संविधान अपना कार्य करे। मैं कह रहा हूं ना कि हमारे में फरियाद हुई है, एफआईआर, हमें कोई अफसोस नहीं है उसका, लेकिन अब भविष्य में हमारे महापुरुषों पे, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धार्मिक ग्रंथ में अभद्र टिप्पणी हम कतई नहीं होने देना चाहते। इसीलिए घर में घुस के हमने जवाब देने का सुनिश्चित किया और हमारे योद्धाओं ने वो कार्य किया। जी शेखावत साहब, रामजी लाल सुमन का एक स्टेटमेंट भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वो इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे, अगले जन्म का पता नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने वही और बहन हमने माफी मंगवाई नहीं, हमें माफी चाहिए ही नहीं, माफी करने वाले नहीं है, हम माफ नहीं करेंगे। हमको हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे इस सुमन लाल की, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे सुमन लाल की, और एग्जाम्पल सेट करेंगे भविष्य के लिए कि कोई भी महापुरुष हो, फिर भले वो महापुरुष किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उस महापुरुष का अपमान, उस पर अभद्र टिप्पणी, बिल्कुल एक विकल्प तैयार कर रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी रोकी जा सके। उसके विकल्प के तौर पे हमने घर पर उसके घुस के उसको जवाब दिया है। बोलता हमारे सामने, वो गद्दार बोलता हमारे महापुरुष को, हमारे सनातनियों को मुंह तोड़ दिया उसका, लेकिन वो वहां नहीं था, उसके गुंडे थे, उनसे भी लड़े हैं हमारे योद्धा। उन्होंने तो धोखे से हमारे पत्थरबाजी की, लेकिन मेरे योद्धा लड़े हैं। मुझे दुख इस बात का है कि पक्षपात हुआ, सत्ता का दुरुपयोग हुआ और मेरे योद्धाओं पर फरियाद हुई, लेकिन अभी तक वो सुमन लाल, रणजीत सुमन और उन 200 से ज्यादा जो गुंडे थे उन पर फरियाद नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र उन पर फरियाद दर्ज हो। जी शेखावत साहब, इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सिक्योरिटी भी मांगी है। ऐसा है बहन, 12 तारीख को हम पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय और सनातनी बड़ी संख्या में आगरा में उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहे हैं। हमारे भगवान, हमारे महापुरुष भारत सम्राट श्री महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है। सुरक्षा जितनी चाहे ये व्यक्ति बढ़ा ले, बहन आपके माध्यम से कहता हूं, ये पहुंचा देना उस तक ये मैसेज, सुरक्षा चाहे उतनी बढ़ा ले, उस दिन इसके घर में भी घुसा जाएगा और इसी 12 तारीख तक इस राष्ट्रद्रोही अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है राज्य सरकार द्वारा, तो हमारी अपेक्षा है तो उस दिन हम बुलडोजर और ट्रैक्टरों के साथ इसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, इसके घर का हम नाश करेंगे। मैं आपके माध्यम से, इसके परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को ये घर में कोई मत रहना, क्योंकि 12 तारीख को लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां पहुंचेगा, सम्मेलन होगा और उसके पश्चात ये हमारे जो ये बुलडोजर है, हमारे ट्रैक्टर है और हम सभी इस संपत्ति को, जितनी भी संपत्ति है इस राष्ट्रद्रोही अपराधी की, वो सारी संपत्ति का नाश करके ही हम मैदान छोड़ेंगे। फिर भले ही हमें कई जख्म क्यों ना सहने पड़े। हमारे महाराणा सांगा ने कई सारे जख्म सहे थे, कई सारी लड़ाई लड़ी, सब लड़ाई में विजय बने।
तो उनका अपमान हम सबका अपमान है, सनातनियों का अपमान हम सबका अपमान है। इन अपमान का पुनरावर्तन रोकने के लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 12 तारीख को आगरा पहुंच रहे 1:15 बजे। बहन जी, सरकार से क्या आशा करते हैं? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री है, क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? ऐसा है बहन, ये एक पत्र हमने बनाया है, इसमें हमारी सारी अपेक्षा है, हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि ये इनका राजधर्म बनता है कि ऐसे राष्ट्रद्रोही अपराधी के सामने ये कार्यवाही होनी चाहिए। बहन, राष्ट्रद्रोही अपराधी की संज्ञान में आता है। संसद भवन में जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करता है, वो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही की अपराधी की श्रेणी में आता है। और हमने ये अपेक्षा हमने सरकार से की है, और ये अपेक्षा जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से है, श्री जगदीप धनखड़ जी से है, श्री योगी आदित्यनाथ जी से है, और श्री अखिलेश यादव जी से है। इसमें हमने कहा है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता तुरंत से खत्म हो। महाराणा सांगा जी एवं सनातनियों पर की गई अभद्र टिप्पणी के संदर्भ में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन व राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाए एवं शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। राज्य सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की संपूर्ण संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर नाश किया जाए। आगरा की घटना पर करनी सलाह कर घायलों की शीघ्र मेडिकल जांच हो, और जो फरियाद की गई है जख्मियों द्वारा इन हमलावरों रामजी लाल सुमन एवं रणजीत सुमन पर तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाए। करनी सेना के अनेक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनावश्यक रूप से विभिन्न धाराओं में अंतर्गत मामले दर्ज किए गए, उन्हें अविलंब वापस दिया जाए, और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने हेतु सख्त अनुशासनात्मक दिशा निर्देश लागू किए जाए। और श्री अखिलेश जी से हमने कहा है कि तुरंत प्रभाव से रामजी लाल सुमन को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये सारी अपेक्षा हमने इन जनप्रतिनिधियों से की है, सनातनियों ने की है। यदि ये 12 तारीख तक कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा 12 तारीख को हमारा तांडव आगरा में पूरा भारतवर्ष देखेगा, और इतिहास रचने के लिए हम तैयार हैं। जी, शेखावत साहब, मेरा आपसे एक सवाल और था कि समय समय पर इतिहास की इन चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं, समय समय पर करनी सेना सड़कों पर उतरी भी है। उनका कहना है कि इतिहास को बचाने के लिए करनी सेना को यदि मरना भी पड़ेगा तो तैयार रहेगी। आप देखिए कि पहले पद्मावत फिल्म को लेकर के विवाद हुआ, अकबर जोधा के जिक्र को लेकर के विवाद हुआ, और अब ये राणा सांगा पर लोगों का कहना है कि हम तो वही बातें कर रहे हैं जो इतिहास में लिखी गई है, जो किताबों में लिखी हुई है, या जो हमें पढ़ाया गया है। तो ये जो एक बन रहा है स्टेटमेंट वगैरह, इन्हें किस तरीके से बदला जाए? बहन, इतिहास लिखने वाले कौन थे? बाबर काल में, हुमायूं काल में, औरंगजेब काल में इतिहास लिखे गए। आपका जो सही इतिहास है वो है कहाँ? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो युवा पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वहां है कहाँ? आपके महापुरुषों के बारे में कोई चैप्टर है तो बताइए ना। कहीं नहीं है। ये जो महिमा मंडल किया गया वो बाबर, हुमायूं और औरंगजेब का किया गया, और उनके काल में, उनकी सत्ता के दौरान ये इतिहास लिखा गया। तो मुझे बताएं कि जो राजा है वो अपने विरुद्ध में कुछ लिखवाएगा? आप समझिए, ये पूरा एक षड्यंत्र है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने मुझे कही कि ये महापुरुषों पे, इन पे लगातार ये टिप्पणियां होती रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, मौत एक दिन आनी है, ये सच्ची बात है बहन। एक दिन मरना है सबको, जो आया है वो जाएगा। और ये दिन, ये जीवन इस देश के काम आ जाए, या इन महापुरुषों के मान सम्मान की रक्षा के काम आ जाए, या जीवन देवी देवताओं के सम्मान में आ जाए, या इस धार्मिक ग्रंथों की मान सम्मान की रक्षा में आ जाए, तो साहब इससे बड़ा गर्व हमें नहीं होगा। हम जख्मी होने के लिए तैयार हैं, और हम इस देश के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, और लोगों को अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है। मैं फौजी आदमी हूं बहन, मैं फौजी हूं। 8 साल लगातार कश्मीर में आतंकियों का खात्मा करने वाला राजशेखर आपके सामने बैठा है, ईमानदार व्यक्ति है, कोई ऐब नहीं। आज तक हमने कभी शराब, हमने कभी व्यसन नहीं किया, क्योंकि इस देश का युवा, इस देश का भविष्य है, उससे हमें इन चीजों से दूर रखा था। हम दूर रहे इससे, कश्मीर में रहे, हम कहां रहे, लेकिन हमने कभी भी
इन चीजों को अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस देश का जो भविष्य युवा है उन्हें हमें मार्गदर्शित करना था। और आज आप देखिए, और दुख इस बात का है कि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि को द्वारा, और वो भी कहाँ कहा जाता है, देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में। दुख इस बात का है कि वहां कई सारे सांसद उपस्थित होने के बाद भी इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा। मेरे जैसा व्यक्ति यदि वहां बैठा होता साहब, मैं विश्वास करता हूं उसी वक्त इसके हाथ पैर तोड़ता, इसका मुंह तोड़ता, मेरे में जो होता मैं देख लेता। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा समस्त जनप्रतिनिधियों से कि इतना तो करो कि हमारे महापुरुषों पे कोई अभद्र टिप्पणी करने से पहले उसको सोचना पड़े, उसको आप सजा दो, उसको उसी वक्त सजा दो, और संविधान अपना काम करे। हमें हमारा छात्र धर्म निभाना है बहन। शेखावत साहब, क्या इतिहास की कुछ एक बातें ऐसी है जिन्हें पुनर्लेखन की आवश्यकता है, कि आपको इसकी जरूरत महसूस हो रही है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए? आपने बहुत बहुत ही सही बात कही। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए मैं सरकार से यह भी अपेक्षा रखता हूं कि जो सच्चा इतिहास है, जो इतिहासकार, जो इतिहास प्रोफेसर है, वो सच्चा इतिहास जानते हैं, जिनके पास तथ्य है, उन लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी गठन की जाए, और ये जो इतिहास खंडित हुआ है हमारा मुगलों के राज में, मुगलों के शासन में, उस इतिहास को वापस हमें सही मायने में लिखना होगा। उसको सच्चाई के तौर पे लिखकर हमारे देश के जो बच्चे हैं, ये पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें व्यक्तिगत तौर पे, स्पेशली तौर पे उसमें हमें चित्रित करना होगा, ताकि इस देश का युवा ये जाने कि इस देश की रक्षा में महापुरुषों का क्या योगदान रहा। परिवार बलिदान किए हुकुम, इन क्षत्रियों ने इस अखंड भारत की रचना के लिए अपने परिवार बलिदान कर दिए। और दुख देखिए, हमारा दुख देखिए, हमारा आक्रोश देखिए कि हम आजाद देश में आज जी रहे हैं, तो उन महापुरुषों की वजह से जी रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों पे अब जो टिप्पणियां होती है, उन्हें गाली दी जाती है, और तो और ये सभी करते हैं बहन। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है पिछले दिनों पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों पे अभद्र टिप्पणी की। फिर आपने देखा अर्जुन मेघवाल ने हमारी जो संत शिरोमणि जो हमारी मीराबाई है उस पे अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद जो हमारे वो गुलाब चंद कटारिया है, उसने भी टिप्पणी की हमारे महाप्रताप पे। इसके अलावा और कई महापुरुषों पे इन्होंने टिप्पणियां की। वो भी कौन करते? जनप्रतिनिधि करते हैं, जो इस आजाद भारत के शासक हैं, राजा है। राजा निष्पक्ष होता है, और यही राजा आज हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणियां, हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस संसद भवन में या आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें निकाल के बाहर फेंकने की आवश्यकता है। और बताओ बहन मैं आपको, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में, इस पगड़ी के अपमान के विरोध में लोकसभा की जो सीटें को उत्तर प्रदेश में मिली है वो क्षत्रियों की कृपा से मिली है। वो भूल रहे हैं। इस लोकतंत्र में हमारे पास जो हथियार है, वोट का हथियार है, उस हथियार से हम वार करेंगे। यदि हमें न्याय नहीं मिला अखिलेश यादव के इसकी पार्टी के द्वारा, हम उसको जवाब देंगे। आने वाले चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाएंगे कि वोट की क्या ताकत होती है, महापुरुषों के लिए हम आपका क्या हाल कर सकते हैं। जी शेखावत साहब, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि क्योंकि रामजी लाल सुमन एक दलित है, इसीलिए उनके स्टेटमेंट पर इतना बवाल हो रहा है। यदि यही स्टेटमेंट किसी और ने दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। क्या कहिएगा? बहन, हम क्षत्रिय हैं। मैंने पहले भी कहा, हमारा विरोध सुमन लाल से है, न कि उसकी जाति या धर्म से है। हम तो क्षत्रिय, सबके सब हमारे। जब रैयत थी, जब राजशाही थी, राजतंत्र था, तो रैयत थी तो सब हमारे थे ही ना। हम सबके न्याय अधिकार की बात करते ही थे, तो वही तो हम करने जा रहे हैं। छात्र धर्म का जीवन करने जा रहे हैं। हमारा, मैं फिर कहता हूं, यह सनातन को दी हुई गाली है। ये सनातन धर्म को समझ देशवासियों को गद्दार कहा है इस व्यक्ति ने। इसीलिए ये राजनीतिकरण हो रहा है बहन। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा राजनीतिकरण हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा राजनीतिकरण हो रहा है। इसको जातिगत किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि भाई 12 तारीख को बुलडोजर लेके हम उसके घर का नाश करेंगे, उसकी संपत्ति का नाश करेंगे। मैंने कहा ना उसका परिवार दूर है, कहा मैंने, उसके परिवार से कोई आपत्ति नहीं है।
उसके साथियों में कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है तो इस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी की है, इसकी हड्डी तोड़ कुटाई भी करनी मिल गया तो बहन मैं आपको वादा करता हूं हड्डी तोड़ कुटाई करके दिखाऊंगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम किसी जाति धर्म के विरोध में न थे, न है, न होंगे। हमारा छात्र धर्म है देश की जनता की रक्षा करना, न्याय अधिकार दिलाना है। एक करनी सैनिक होकर हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं आप। बहन जिनको संविधान का डर हो उन्हें संविधान की भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन जिन व्यक्तियों को सत्ता का गुमान हो, सत्ता का दुरुपयोग करने की आदत पड़ गई हो, उन व्यक्तियों के लिए संविधान की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। इन व्यक्तियों को हिंसा से ही जवाब देना पड़ेगा। डर बिना प्रीत नहीं होती है बहन, भय बिना प्रीत बहन नहीं होती है। भय चाहिए, इनको भय होना चाहिए। मैंने हमारे योद्धा उसके घर में ही क्यों घुसे, ये हमें सिखाया गया है फौज में। दुश्मन के घर में घुसकर जो व्यक्ति है, जो दुश्मन है, जो मुखिया है, उसी की गर्दन दबोचना है, वही हमने किया। वो मुझे गर्व है मेरे योद्धा पर, मेरे उपेंद्र राणा पर, मेरे युवा प्रकोष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पर कि उस व्यक्ति ने क्षत्रिय करनी सेना को भी नियम कानून थे उनके आधार और इसका विरोध कर रहा है बहन। तो ये जो हमने कदम उठाया उस पे आज हम कायम है, हम उस कदम पे कायम है। और ये कदम नहीं बहन, अब आगे जो कोई इस तरह का स्टेटमेंट देगा उसको घर में घुसकर ही हड्डी तोड़ कुटाई करके उसको जवाब दिया जाएगा। संविधान अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है इस देश की जनता की न्याय अधिकार की बात करना और हमारे महापुरुषों के सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा छात्र धर्म है। वो निभाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे बहन। जी चलिए शेखावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने साफ चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि रामजीलाल सुमन की यदि सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो 12 अप्रैल 2025 को आगरा में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही रामजीलाल सुमन का जो आवास आगरा में है उसकी ओर कूच किया जाएगा। रामजीलाल सुमन का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि वो इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही बात कही है जो इतिहास में लिखी हुई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।